नमस्कार, आप देख रहे हैं द पेपर। आपके साथ मैं हूं मेहर शेख। सरकार ने ट्विटर का इंटरमीडिएरी स्टेटस छीन लिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो आपको बता दें कि पूरा मामला गाजियाबाद के लोनी इलाके का है, जहां एक बूढ़े मुस्लिम शख्स के साथ मारपीट का वीडियो ट्विटर पर काफी वायरल हुआ। लोगों ने इसको लेकर अलग अलग दावे किए। दरअसल 15 जून को यूपी के गाजियाबाद में कुछ पत्रकारों के साथ साथ ट्विटर के खिलाफ भी एक FIR दर्ज की गई, जिसके बाद कई सारे आरोप भी लगे। वहीं अब यूपी पुलिस का कहना है कि वीडियो को वायरल करने में ट्विटर भी जिम्मेदार है। आपको बता दें कि ऐसा पहली बार हुआ है कि ट्विटर को किसी यूजर का ट्वीट करना भारी पड़ गया, जिसके बाद अब कई सारे सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार ट्विटर पर किसी यूजर की पोस्ट की वजह से केस कैसे हो सकता है। तो आपको बता दें कि फेसबुक, ट्विटर या इंस्टाग्राम पर अकाउंट बनाने के लिए सभी को उनकी गाइडलाइंस माननी ही पड़ती है, जिसके बाद ही व्यक्ति अपनी बात या अपने आइडियाज दुनिया के सामने रख सकता है। वहीं अब सवाल ये उठ रहा है कि अगर कोई व्यक्ति इनअप्रोप्रिएट कंटेंट डालता है तो क्या एक्शन लिया जाएगा। साथ ही साथ पोस्ट करने वाले सोर्स यानी ट्विटर पर केस या एक्शन कैसे लिया जा सकता है। तो आपको बता दें कि सोशल मीडिया वेबसाइट के ऑपरेशंस भारत सरकार के IT एक्ट 2000 के अंडर आते हैं। भारत सरकार के IT एक्ट के अंडर इन्हें इंटरमीडिएरी का दर्जा मिला हुआ है। मतलब कि सोशल मीडिया कंपनियां बस एक इंटरमीडिएरी की भूमिका निभा रही हैं, जिसका मतलब ये है कि कोई भी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट अगर डालता है तो वो थर्ड पार्टी यानी कि यूजर ही उसके लिए जिम्मेदार होगा। वहीं 2011 में IT के नियमों में बदलाव किया गया, जिसमें कई सारी शर्तें बताई गईं। सबसे पहले किसी भी तरह की आपराधिक गतिविधि को प्लेटफॉर्म पर बढ़ावा ना मिले, इसके लिए कहा गया। साथ ही साथ दूसरी जानकारी ये दी गई कि अगर सरकार कानूनी तरीके से किसी यूजर के बारे में जानकारी चाहे तो उसे जानकारी उपलब्ध कराई जानी चाहिए। साथ ही कहा गया कि कंपनियां अपनी वेबसाइट पर एक ग्रीवांस ऑफिसर का नंबर उपलब्ध कराए, जिससे जरूरत पड़ने पर यूजर संपर्क कर सके। वहीं 10 साल के बाद सरकार ने फरवरी 2021 में IT कंपनियों के लिए कुछ और नए नियम बनाए, जिसमें कहा गया कि हर सोशल मीडिया कंपनी को देश में 3 अधिकारी, चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, नोडल ऑफिसर और रेजिडेंट ग्रीवांस ऑफिसर बिठाने होंगे। जिसमें एक नियम यह भी बनाया गया कि नियम ना मानने पर उनसे इंटरमीडिएरी होने का दर्जा छीन लिया जाएगा। आपको बता दें कि ये दर्जा छीने जाने पर कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूजर के करने वाली हरकत का जिम्मेदार हो जाता है, जिसका सीधा मतलब है कि अगर कोई भी हरकत होती है तो यूजर के साथ साथ कंपनी पर भी मामला दर्ज हो सकेगा। वहीं सरकार ने ट्विटर सहित दूसरी सोशल मीडिया कंपनियों की मनमानी रोकने के लिए नए IT नियम 2021 बनाए और 26 मई 2021 तक उन्हें मानने की शर्त भी लागू कर दी, जिसके बाद IT रूल्स के डेडलाइंस के तहत यानी कि 26 मई तक ट्विटर ऐसा करने में असफल रहा। ऐसे में उसका इंटरमीडिएरी स्टेटस छीन लिया गया। तो चलिए अब बात करते हैं ट्विटर और सरकार के बीच के पंगे, यानी उनके बीच चल क्या रहा है, इस बारे में आपको थोड़ा बताते हैं। फरवरी को सरकार ने ट्विटर को 1157 और अकाउंट्स की सूची सौंपी थी ट्विटर को, जो कि एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा में शामिल थे। सरकार के मुताबिक ये अकाउंट्स या तो पाकिस्तान से जुड़े लोगों के थे या फिर खालिस्तान समर्थकों के, जिसके बाद ट्विटर ने महज कुछ हैंडल्स को ही ब्लॉक करा। सरकार की तरफ से कहा गया कि उसने कानूनी प्रक्रिया के तहत ट्विटर को जानकारियां मुहैया कराई थी, लेकिन बावजूद इसके इंफ्लेमेटरी इंफॉर्मेशन को ट्विटर पर पोस्ट होने दिया गया। वहीं सरकार ने अमेरिका की कैपिटल हिल हिंसा और 26 जनवरी को भारत के लाल किले पर हुई हरकत की तुलना भी की और ट्विटर पर डबल स्टैंडर्ड्स अपनाने का आरोप लगाया, जिसके बाद मामले को लेकर काफी ज्यादा जवाबदेही हुई। इसके जवाब में ट्विटर ने एक ब्लॉग पोस्ट किया, जिसमें उसने लिखा, कंपनी ने 500 से अधिक ट्विटर अकाउंट्स को निलंबित कर दिया जो स्पष्ट रूप से स्कैम की कैटेगरी में आते थे और प्लेटफॉर्म का गलत इस्तेमाल कर रहे थे। कंपनी ने नियमों का उल्लंघन करने वाले कई सारे अकाउंट्स के खिलाफ कार्रवाई भी की। इसके साथ ही कंपनी ने नियमों का उल्लंघन करने वाले कुछ ट्रेड्स पर भी रोक लगाई। आपको बता दें कि कंपनी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के पक्ष में है और हाल ही में केंद्र सरकार ने जिस आधार पर ट्विटर अकाउंट्स बंद करने को कहा था वो भारतीय कानून के अकॉर्डिंग नहीं है, जिसके बाद सोशल मीडिया और सरकार में जारी इस टेंशन के बीच मोदी सरकार ने ट्विटर से कहा था कि वो देश के रूल्स रेगुलेशंस को माने और डबल स्टैंडर्ड्स अपनाना बंद कर दे। जिसके बाद अब देखने वाली बात ये होने वाली है कि आखिरकार इस पूरे मामले के इतने तूल पकड़ने के बाद ट्विटर का क्या पक्ष होगा, ट्विटर इस पूरे बात पर क्या कुछ जवाब देना चाहेगा। लेकिन आप द पेपर को जरूर देखते रहिए, हम आप तक इस तरह की और भी खबरें लाते रहेंगे।